यूपीएससी प्रीलिम्स 24 मई को है, नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आने ही वाला है और मेरी 5 पॉइंट की स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करता हूं जिससे मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर किए। सबसे पहले तो मैंने सोर्स मैडनेस और सोर्स की मैड रेस में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मल्टीपल सोर्सेज आर अवेलेबल। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने का टाइम है या नहीं है, यह भी एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं बहुत ही अच्छे से कर पाया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ गाइड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर टेस्टिंग, दैट इज द मॉक टेस्ट विच इज द थर्ड स्टेप। टेस्टिंग इज नॉट अ वे टू असेस कि आप प्रीलिम्स में कितना स्कोर करोगे। टेस्टिंग इज अ वे टू लर्न। आपकी लर्निंग टूल की तरह आप टेस्टिंग को इस्तेमाल करोगे तो आप बेहतर एडवांटेज में रहोगे। यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर योर वीक एरियाज, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, बट मोर इंपॉर्टेंटली कितने टेस्ट लिखने हैं ये डिपेंड हर एक इंडिविजुअल पे सेपरेटली करेगा। चौथी बात जो मैंने सीखी और जो मैंने अप्लाई भी की है वो करंट अफेयर्स ऑप्टिमाइजेशन है। नाउ ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एग्जाम। ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द पेपर विल बी आस्क्ड रेलेवेंट टू करंट अफेयर्स, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें करंट अफेयर्स की मैडनेस आपको कोई एंड तक नहीं ले जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यह पता है कि कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के रिमूवल का मोशन या हाईकोर्ट के जज के रिमूवल का मोशन किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, वो आपके यूपीएससी एग्जाम में शायद काम ना आए। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि हाईकोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए, या हाईकोर्ट के जज को रिमूव करने के या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के पहले कितने इंस्टेंसेस हो चुके हैं, अगर ये नहीं पता है तो यू विल बी एट डिसएडवांटेज। तो इसीलिए सब्जेक्ट्स में ऑप्टिमाइजेशन होती है। कुछ सब्जेक्ट्स 100% करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ हद तक एनवायरमेंट इकोलॉजी भी इस कैटेगरी में आता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज सब्जेक्ट्स एंड यू नीड टू ऑप्टिमाइज दोज करंट अफेयर्स। और आखिरी चीज जो मैंने हमेशा मेरी हेल्प की है जिसने, वो है ट्रस्टिंग द बेसिक्स। बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, ये मुझे हमेशा फायदा दिया है एग्जाम के अंदर। एंड इसी 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए जब भी मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मैं उन्हें यही चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अब अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर मेनी पीपल इन दैट टीम। हमारे बहुत सारे फैकल्टी हैं जो इनपुट्स देते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और वो भी मल्टीपल टाइम्स या इंटरव्यू दे चुके हैं या उन्होंने खुद से रैंक होल्डर्स को ट्रेन किया है। तो संभव 4.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो इसी पर्टिकुलर सीरीज में अब एक नया बैच लेके आ रहा है विच विल स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी। 26 ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है बेसिकली। तो 26 जनवरी 26 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। तो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल आपको देना चाहता हूं कि ये कोर्स कैसे रन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्रैश कोर्स का बैच है, इसलिए ये कोर्स कैसे रन होगा ये मैं आपको अब डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। So as you can very well see, this is the GS शेड्यूल। तो आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस इसके अंदर होंगी और डेली लाइव क्लासेस आप इसके अंदर लगाएंगे। ज्योग्राफी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है और श्रद्धा मैम ने लास्ट मल्टीपल इयर्स से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर किए हैं। आई एम माई सेल्फ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं जब प्रीलिम्स 2025 का पेपर देने गया था, मैं आपको ये सही घटना बता रहा हूं, ये काल्पनिक घटना नहीं है, कि श्रद्धा मैम के जो क्रैश कोर्स है उसमें उन्होंने क्वेश्चन करवाया था। मैंने वो क्वेश्चन देखा था, पढ़ा था, खुद भी वो क्लास को लगाया था जिसमें इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। और पता है वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ। अब आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड सोर्सेज में तो होता ही है, सब पढ़ते हैं। अरे प्रीलिम से जस्ट पहले क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो ये मैटर करता है। तो यहां पे टीचर डिस्क्रिशन का फायदा आप उठा सकते हो। सेकेंडली, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स विल ग्रो, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में डेली लाइव क्लासेस के थ्रू कवर होगा। अब आप कहोगे क्लासेस तो सर हो जाएंगी, उसके अलावा क्या टेस्टिंग भी अवेलेबल है? तो मैं कहूंगा हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल टेस्टिंग अवेलेबल है, क्योंकि वही प्लानिंग जो हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स में सक्सेस प्राप्त करने की, वही चीज हम यहां पे भी अप्लाई करते हैं। सो जैसे आपका
फंडामेंटल टेस्ट होगा, फंडामेंटल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख से, तो 19 से बैच स्टार्ट है, 25 से आपका फंडामेंटल टेस्ट होगा एंड आपका रेगुलर इंटरवल्स पे अलोंग विद द बैचेस, अलोंग विद द सब्जेक्ट आपका टेस्टिंग भी चालू रहेगा। अच्छा, आप बोलोगे कि क्या सर सीसैट अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहूंगा सर ऐसा क्यों हो सकता है भाई, सीसैट इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सीसैट इज सो इंपॉर्टेंट एन एलिमेंट कि आप लोगों के लिए तो मतलब मैं डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरे खुद के अटेम्प्ट में सीसैट कई बार बॉर्डर लाइन पास हुआ है एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। 2023 अटेम्प्ट मेरे को पता है कि कैसे मैंने जान लगा के सीसैट किसी तरह पास किया था। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड उसके लिए भी हमारा जो एक वेरिएंट है क्रैश कोर्स का वो भी अवेलेबल है। 26 से सीसैट की भी क्लासेस उसमें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं, जैसे टेस्ट सीरीज प्लस जीएस प्लस सीसैट, ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो अवेलेबल है, लेकिन ना एक और चीज एक्स्ट्रा मेहनत करके हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले। देखो, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कुछ चीजें होती हैं जिनको आप सोचते हो कि यार मैं इसके ना शॉर्ट नोट्स बना देता हूं और पेपर में जाने से पहले जस्ट उसे रिवाइज कर दूंगा। तो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल अभी मनमीत मैम के एनवायरनमेंट की क्लासेस चल रही, तो हम ना एक हमारा प्रोग्राम है साथ जुड़ो प्रोग्राम, साथ जुड़ो प्रोग्राम के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम की बात लिखी है, आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मैं सीधी सीधी बात बताऊं, अगर प्रीलिम्स की बात है ना, प्रीलिम्स में बिना नोट्स बनाए भी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। मेंस में आई विल नेवर से कि बिना खुद के नोट्स बनाए मेंस क्लियर हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स हो सकता है भाई, और मैं उसका जीता जाता एग्जांपल हूं। व्हेन आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एज अ वर्किंग प्रोफेशनल 3 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट यूज टू प्रिपेयर नोट्स फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए मैं डिपेंड करता था बहुत ज्यादा ऑन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स जो मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना लिए थे, या अगर मुझे कहीं ऐसी चीज मिल जाती पहले जिसमें टॉपिक को 2 पेज में कंसाइज तरीके से समझा दिया गया है, जिसे हम एलएमआर या लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज जिसको मैंने आपको समझाया कि मेरे पास एक वर्कबुक भी है, मेरे पास एक वर्कबुक भी है, और मैं बताता हूं कि उससे मैं अपने प्रिंसिपल्स को कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं। मेरे पास ना बहुत स्टूडेंट्स की एक इशू है, बिकॉज मैं और सभी हमारे जो जीएस फैकल्टी है, जनरल स्टडीज की फैकल्टी है, वी मेंटोर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दे हैव वन कंसिस्टेंट प्रॉब्लम। क्या कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है उनकी? कि सर या मैम, हमें ना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और वहीं पे मेरा वो जो प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल, टेस्टिंग एज अ लर्निंग टूल, उसको मैं हमेशा अप्लाई करने के लिए कहता हूं, और अब हम उसे एक्चुअली शीट्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपने एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्लास लगा दी, दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। आपने एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्लास लगाई, उसके बाद क्लास लगाने के बाद आपको लगा कि मैंने नोट्स पढ़ लिए, लेकिन नोट्स तो बहुत बड़े हैं, तो मैंने लास्ट मिनट रिवीजन शीट पढ़ ली। उसके बाद मैं बैठा और मैं इस डेली प्रैक्टिस वर्कबुक को, डीपीडब्ल्यू को पढ़ना शुरू हो गया। जैसे हम स्कूल में चीजें रिवाइज करते थे ना, ट्रस्ट मी, उस तरीके से स्कूल में चीजें रिवाइज करते थे ना, वो हमेशा इफेक्टिव होता था। स्कूल में एक एवरेज बंदा भी इंटेलिजेंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि स्कूल की पेडागोजी कुछ इस प्रकार की थी। आई नो आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार, ये तो गप मार रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। मैं सच में, मैं जेन्युइनली ये बता रहा हूं कि मैंने जिस तरीके से स्कूल में पढ़ा था, मुझे लगा था आई विल बी नेक्स्ट लेवल में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊंगा। और मैं ही क्यों, बहुत सारे लोग है ना, ऐसा लगता है कि सेकंड में फर्स्ट आ गए, तीसरी क्लास में फर्स्ट आ गए, फिर तो आईआईटी जाएगा ये। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 11th 12th में आपकी पेडागोजी बदल जाती है, कॉलेज में और बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप इस सिस्टम को भूल जाते हो। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। अब जब ये डैश आपको भरना पड़ेगा ना, तब आपके दिमाग की सर्किटरी रियलाइन होगी और आपको स्ट्रेस होगा, और इस स्ट्रेस को जब आप पार करोगे, उसके उस पार लर्निंग है, इसके उस पार लर्निंग है। मोलस्का इज डैश लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। इज इट द फर्स्ट लार्जेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, और इज इट द लार्जेस्ट? ये पता अगर आप कर लेते हो अपनी क्लास के बाद, तो फिर आपके दिमाग में चीजें
फिट हो जाती है, दिमाग में चीजें फिट होने का मतलब है कि अब रिटेंशन, अब रिकॉल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी को आपके साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक्टिव रिकॉल सेशन के लिए कोई बुलाए कि सर सेशन करेंगे तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आत्मनिर्भरता आ जाएगी आपके लिए अपनी रिवीजन में। तो ये डेली प्रैक्टिस वर्कबुक्स भी अवेलेबल हम करवाते हैं हमारे साथ जुड़ो प्रोग्राम के अंदर। दैट इज अ प्रोग्राम विच इज एडिशनल in addition to the crash course। बट जो भी वेरिएंट आप चूज करें, आप सेलेक्ट करें, चाहे सेलेक्ट करें या ना करें, चाहे हमारे YouTube वीडियोस के थ्रू, मैराथन वीडियोस के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहें, मेरी एक ही दरख्वास्त है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, whatever you believe to be the right approach for you, please stick to it। प्लीज स्टिक टू इट एंड प्लीज स्टे ट्रू टू दैट, है ना। अगर आप उससे ट्रू नहीं रहते हो और आपको लगता है कि मैं किसी और चीज पे डिपेंडेंट होके या किसी और सोर्स पे डिपेंडेंट होके अगर चला जाता तो मेरा पेपर अच्छा हो जाता, इस माइंडसेट से बाहर आना है। माइंडसेट है मेंस लिखना है, माइंडसेट इतना ही है, मेंस लिखना है और बहुत मेहनत करनी है, चाहे आप कोर्स अवेल करते हैं चाहे नहीं करते हैं, चाहे यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद दिस पेशेंटली, एंड इफ यू रियली वांट that we should continue, and we will of course continue to make more videos, meaningful videos for prelims 2026, आप प्लीज अपना year of attempt मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे अहेड।